यहाँ पर क्यों आए हैं, कि हम भी जो बहुत हरतला से आए हैं और आप भी अपना समय निकाल करके आए, तो क्या कारण है यहाँ पर। प्रथम दिन में इस शंका का समाधान किया गया था। आप और हम यहाँ एकत्रित जो हुए, इसका मूल कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप मिलकर के समय व्यर्थ ही कर रहे हों, ये भाव हो सकता है ना। तो इसलिए प्रथम दिन में ये बताया गया था, द्वितीय दिन में बताया गया था कि हम आत्मा है या शरीर, हम शरीर है या आत्मा, इसका मुख्य क्या है हम, ये बताया गया था। इसी बीच में बृहस्पतिवार भी पढ़ा था, जिसमें हम गुरु से संबंधित तर्क या प्रमाण लेते हैं, किंतु उसे हम अपनी 11 दिन की कक्षाओं में नहीं गिनते, तो अलग हो जाता है। उसके बाद बताया गया था कि संसार का ये उत्पत्ति कैसे हुई। उस परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले आनंद के लिए हमारी रचना की और हमारे लिए सभी उपभोग की वस्तुएं बनाई, विधि और निषेध बनाया कि ये करना है और ये नहीं करना है, जिसे वेद बोलते हैं, विधि निषेध। उसमें कुछ नियम बताए, सिद्धांत बताए। हम जो इस धरती पर हैं वो कौन है, जो उन नियमों को तोड़ दिए हम यहाँ पर हैं। जैसे किसी खेल में कोई हार जाता है तो बाहर निकल जाता है, वैसे खेल बनाया है, बच्चे खेलते हैं ना, आनंद के लिए खेलते हैं, तो कोई कोई बाहर भी निकल जाता है इसमें, है ना। जो हार जाता है वो बाहर निकल जाता है। तो हम हारे हुए हैं, जीते हुए नहीं हैं। और उस दिन एक चीज़ और बताई गई थी कि साधु संतों की महत्ता क्या होती है। यदि कोई साधु संत अपने आप को परमात्मा कहने लगे, कोई गुरु अपने आप को परमात्मा कहने लगे, तो उसके लिए क्या उपाय है। फिर उसी दिन के अंतिम समय में बताया गया था कि अगली कक्षा में बताया जाएगा कि परमात्मा की भक्ति कब करें, कैसे करें, क्यों करें। क्या वृद्धावस्था में परमात्मा की भक्ति करें या बाल्यावस्था में या युवावस्था में। किंतु इससे पहले हमें एक चीज़ और समझनी है। हालांकि आप जो यहाँ पर समाज बैठे हैं, ये सब भगवान को मानने वाले बैठे हैं अधिकांश, किंतु जो एक युवा वर्ग है, जो आज का बालक है या कुछ पुराने के बालक हैं, जो कॉलेजों में पढ़ लेते हैं, स्कूलों में पढ़ लेते हैं, 2-4 विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी और अपने आप को नास्तिक मानने लगते हैं, उनके लिए, यानी कि आपके जो बालक हैं, ध्यान देना मैं किन की और संकेत कर रहा हूँ, आपके जो बालक हैं ना, वो राम नाम को मानते नहीं हैं। वो आते तो हैं, कुछ होंगे जो मानने वाले, किंतु अधिकांश की गिनती क्या होती है, वो माता पिता के कारण आते हैं मंदिरों में या कथा कीर्तन में, अन्यथा उनका मन अंदर से नहीं होता है। घर में यदि आप कोई कथा कीर्तन कराएंगे तो माता पिता 2-4 बार टोकेंगे तो बैठेंगे, वरना अन्यथा उनका मन नहीं करता है। कारण क्या है, उन्होंने अपने आप को इस तरह से बना रखा है। और ये क्यों, किसने बनाया हुआ है, जिन विद्यालयों में, जिन शिक्षा केंद्रों में आप और हम अपने बालकों को भेज रहे हैं, वो शिक्षा केंद्र क्या है, एक भौतिक जगत का पैसा कमाने वाली मशीन बनाकर छोड़ देंगे उनको, और कुछ नहीं देंगे। और पैसा कमाने वाली मशीन भी कैसा, जिनको केवल एक मजदूर बनाया जाता है। कि 12वीं कक्षा सफल करने के बाद भी कोई नौकरी अच्छी नहीं मिलती है, कोई नौकरी काम सीखना पड़ता है। तो ये एक बात समझना कि परमात्मा है या नहीं, परमात्मा है या नहीं। आज हम सबके मन में एक बात आती है, इसलिए मैं कुछ तर्क उठाऊंगा, आप भी कुछ तर्क कर सकते हो यदि चाहो तो। जैसे मैंने बताया, ज्ञान यज्ञ है, यहाँ कोई कथा हम नहीं सुनाएंगे, हम केवल जो समाज में समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा है या नहीं, हम ये कहते हैं, हमने जिसको देखा नहीं उसे मानते नहीं, बोलते हैं ना, हमने जिसे देखा नहीं उसे हम मानते ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि क्या आपने, बोला अमेरिका देखा है, बोले नहीं देखा। एक बालक आया, बोला कि भगवान है या नहीं, इस सिद्धांत को हम कथा के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने आत्मा है या नहीं हमने कथा के माध्यम से समझे थे, उसी प्रकार से भगवान है या नहीं, इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के इस ज्ञान का मुख्य विषय क्या, भगवान है या नहीं, यह आज का मुख्य विषय है। तो इसलिए इस ज्ञान को लेकर के आप अपने पुत्र, अपना पुत्री, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने संबंधीगणों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास में और जितने जो भी आपके प्रियजन हैं, उन अपने प्रियजनों को अवश्य 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 इस ज्ञान को देने का प्रयास करना। ये मेरा आपसे करबद्ध करके हाथ जोड़ के निवेदन, इसलिए भूल मत जाना, इस ज्ञान को लेकर के जाना है। तो परमात्मा है या नहीं है, यह एक कल्पना मात्र है।
एक बार मैं भी नास्तिक बन गया था। मेरे मन में आया कि परमात्मा कहीं नहीं, मंदिर सब कल्पना मात्र है। हनुमान जी को आज प्रसाद चढ़ाते मंगलवार है ना, है ना, हम भी चढ़ाया करते थे और बीच में हमने सब कुछ छोड़ दिया था कि कहीं कुछ नहीं है। सब हमने 6ठी कक्षा की जीव विज्ञान पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था शरीर में ये अमाशय होता है, हृदय होता है, अस्थियां होती हैं, नसें नाड़ियां होती हैं। तो उसमें कहीं लिखा हुआ था पुस्तक में कि शरीर में भगवान भी होता है। जब पुस्तक में लिखा हुआ ही नहीं है जीव विज्ञान की पुस्तक में, तो भला हम कैसे मान लें भगवान है? भगवान होता तो उन पुस्तकों में जो बालक पढ़ते हैं उसमें लिखा होता भी भगवान भी शरीर में होता है। लिखा होता पुस्तक में, पुस्तक तो आपने पढ़ी होगी, कहीं नहीं लिखा होता। तो फिर इसलिए हम भी नास्तिक बन गए थे। करीब 4 वर्ष तक मैं नास्तिक रहा था। आज हम उस नास्तिकवाद की जड़ों को खंड 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 करके बिखेर देंगे। और जो आज हम बात बता रहे हैं कि पूरे संसार में, अनंत ब्रह्मांड में कोई भी इन सिद्धांतों को काटने वाला उत्पन्न नहीं हुआ। किसी भी प्रकार से इन सिद्धांतों को, इन तर्कों को नहीं काट सकता जो आज हम बता रहे हैं। और यदि आपकी दृष्टि में कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो काट सकता हो, तो दास उसके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। किंतु तर्क संगत यदि वो अपनी बातें रखता है तो, है ना। इसलिए पहली बात, एक व्यक्ति आता बोलता है हमने भगवान को देखा नहीं, हम मानते भी नहीं। हमने कहा प्रभु आपने अमेरिका देखा है क्या? बोले नहीं देखा। तो उसने क्या किया, तुरंत लाया। तो मैंने कहा हम भी नहीं मानते अमेरिका होता है। आपने अमेरिका देखा है? बोले नहीं देखा। तो क्या अमेरिका होता नहीं है? बोले होता है अमेरिका। तो मैंने कहा हमने अमेरिका देखा नहीं, तो हम तो नहीं मानते अमेरिका होता है। जैसे आपने कहा कि भगवान को हमने नहीं देखा, हम भगवान को नहीं मानते, तो ठीक है कोई बात नहीं। आपने अमेरिका देखा है? बोले नहीं देखा। तो हम भी नहीं मानते कि अमेरिका होता है। तो क्या अमेरिका होगा नहीं? होता तो है ना अमेरिका। तो उसने क्या किया कि मैं अमेरिका को दिखा सकता हूँ। हमने कहा प्रभु आप कैसे दिखा सकते हो? वो अपनी पुस्तक लेकर के आया एक, और उसमें अमेरिका का चित्र दिखाता है। हमारे पास ये पुस्तक है। हमने भी कहा देखो भगवान, ये भी हमारी, वो आपकी पुस्तक है ना, और ये हमारी पुस्तक है। हमने कहा इस पुस्तक में, शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण है। उस पढ़े लिखे बालक ने बोला कि हम क्यों माने इसे, ये तो वैसी छाप दी किसी ने। तो मैंने भी कहा हम क्यों माने उसे अमेरिका को, वो भी किसी ने छाप दिया है। जब तुम हमारी पुस्तक नहीं मान रहे तो हम भी आपकी पुस्तक, नियम बराबर चलना चाहिए प्रभु। ऐसा नहीं एक तरफा नियम नहीं, नियम बराबर होना चाहिए। अब बोले ऐसा नहीं है प्रभु जी, हम आपको सच में अमेरिका दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा दिखाओ। हमने कहा अमेरिका दिखाओ। बोले ऐसा नहीं, उसके लिए तो एक समुद्र के जहाज से जाना पड़ेगा या फिर वायुयान से जाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भी चलो ठीक है, बांध लो अपना सामान, हो गया हमारा ज्ञान है, अब हम पहले चलेंगे, चलो लेके चलो, कहाँ चल रहे। बोले इतना सरल थोड़ी ना है, उसके लिए फिर पासपोर्ट बनेगा, वीजा बनता है, पूरा ये होता है। मैंने ठीक है हम जो तुम करवाना चाहते हो हम तैयार हैं, हमें आज तुम अमेरिका दिखाओ, अभी दिखाओ। बोले ऐसा नहीं, उसकी प्रक्रिया है अमेरिका की, और वीजा बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर कुछ समय लगेगा। आप जहाज में चढ़ोगे, जहाज उड़ करके वहां पर जाएगा। तो मैंने कहा ये जहाज जो है ये क्या है? एक साधन है। क्या है? ये एक साधन है। आप समझते रहे ना प्रभु। और जो समय लग रहा है ये क्या है? प्रक्रिया है। उस साधन को समझने की, उस साधन के योग्य होने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने की एक प्रक्रिया होती है, उसको समझने की। जैसे आप यहाँ सब आए हैं अपना समय निकाल करके, आपको नमन करेगा दास कि आपने अनमोल समय यहाँ निकाला है। तो उस परमपिता, वो राम है, वो कृष्ण है, वो शिव है, वो है भी या नहीं है या फिर कल्पना मात्र है? हमारे भगवान का नाम क्या है? राम। जो दूसरे धर्म के व्यक्ति होते हैं उनका अलग ही नाम होता है ना। जो अन्य धर्म के होते हैं उनका अलग अलग। तो ये भगवान अलग अलग हो गया? आप ये सोचो ना, एक ही है। यदि भगवान एक है तो फिर जो अन्य अन्य धर्म बना रखे हैं तो उन सबके भगवानों में लड़ाई नहीं होती आकाश में कि भाई आज सूर्य नहीं निकलेगा। सबका भगवान अलग अलग है। तो आज एक ने लड़ पड़ा कि भाई आज सूर्य नहीं निकलेगा, भाई आज मुरादाबाद में सूर्य, दूसरा कह रहा भगवान नहीं निकलेगा, आज निकलेगा सूर्य। तो लड़ाई हो जाएगी ना। यदि भगवान दो हुए तो लड़ाई होगी या नहीं होगी? तो इसलिए भगवान दो हो ही नहीं सकते। तो मूर्खता वाली बात है। सनातन धर्म ही इस परम धर्म है, और सनातन धर्म के अनुसार जो मान्यताएं हैं वही सत्य हैं। इसमें हम तर्क वितर्क के तैयार होते हैं। तो हमने कहा प्रभु जी जिस तरह से आप अमेरिका दिखाने का ये वचन दे रहे हो, हम भी आपको भगवान दिखा देंगे। उसके लिए 3 कर्म सबसे आरंभिक क्या है? बोले क्या?
मैंने कहा पहले आप ये बताओ अमेरिका जाने के लिए सबसे मुख्य क्या चीज चाहिए? बोले सबसे पहले मुख्य तो एक वायुयान या पानी का जहाज होना चाहिए, चलो बाकी तो सब कर लेंगे जैसे जैसे। मैंने कहा तो ठीक है। उसी प्रकार से सबसे पहले राम नाम में आने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। क्या चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा के बिना, जैसे वायुयान तो खड़ा है और मेरी श्रद्धा नहीं है, मैं चढ़ूंगा नहीं उस वायुयान में, तो बेकार हो जाएगा आपका सब कुछ, है ना। उसी प्रकार से श्रद्धा होनी चाहिए कि आप समझो, अंधश्रद्धा नहीं, तर्कपूर्ण श्रद्धा। ध्यान देना, जब हम, तो उसने कहा तो ठीक है मुझे भगवान दिखाओ। मैंने कहा आप तैयार हो प्रक्रिया के लिए? जैसे कि आपने कहा वायुयान में बैठे ही अमेरिका नहीं दिखाई देगा, घंटा 4 घंटा लगेगा या 6-12 घंटा लगेगा वहाँ यहाँ से उड़ने में। उसी प्रकार से जब आप, तो उसने कहा कि तो ठीक है मैं आज से योगदान तब चालू करूंगा, तो कितना समय लगेगा? मैंने कहा एक बात बताओ, मैं अभी आपके जहाज में बैठता हूँ, कितना समय लगेगा? तो बोले जितनी गति से जहाज जाएगा। हमने कहा जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना कम समय लगेगा, और जितनी श्रद्धा आपकी कम होगी उतना अधिक समय लगेगा। बात श्रद्धा की। प्रहलाद ने मात्र, ध्रुव ने नाम सुना ध्रुव का? ध्रुव ने मात्र 6 मास की साधना में भगवान विष्णु को प्रकट कर लिया था, 6 मास की साधना में। और हम 60 वर्ष की साधना में भी भगवान के अनुभूति तक नहीं पाते। क्यों? वो विषय आज का नहीं है, अलग है। अब कुछ तर्क करने वाले होते हैं नास्तिक जन, वो बोलते हैं जी हमने भगवान को देखा नहीं। यहाँ पर मैं एक सिद्धांत कहना चाहता हूँ कि हम मानते नहीं, सबसे बड़े सिद्धांत। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, क्या आपने अपने माता पिता को देखा है? ना, मानपुर नारायणपुर की श्रद्धालु बताएंगे। अच्छा देखा है नहीं देखा? हाँ ना बोले, सच में देखा कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? बस ये बता। हाँ जी, हाँ देखा है ना। अच्छा ये बताओ, आपने कहा कि राम नाम को, जो हमने राम देखे नहीं, ये शास्त्र तो ऐसे लिख दिए होंगे। इन शास्त्र को एक जगह पर आगे काट दिया जाता है, वो तर्क मैं देता हूँ, है ना। आप कदाचित वहां तक ना पहुंच पाओ, लेकिन मैं आपको पहुंचा दूंगा कि कहाँ इन शास्त्रों को तुम काट कर दोगे। जानते हो कहाँ पर? हमें कैसे पता जी कि उस परम पिता परमेश्वर ने वेद व्यास को अनुमति दी थी? अतभुयो जगत सृष्टा बहु शब्द नानुनादन सरस्वती मुचार तत्व सारस्वत अभवत अपांतर तमा नाम शुद्ध वाक संभव प्रभु तेन भिन्नासता वेदामय ने संभवे। भगवान क्या बताते हैं? अपने ही एक अंश को अनुमति देते हैं। भगवान ने बोला, एक शब्द बोला भो, क्या बोला? भोग। वाणी से बोले तो एक व्यक्ति बन गया, भोग बोलते वाणी, एक मनुष्य तैयार हो गया, उसको उसे नमन किया है, प्रभु आदेश करें। बोले आदेश पर इतना ही, तुम धरती पर जाओ और इन वेदों का विभाजन करो और तुम्हें संपूर्ण में शक्तियां देता हूँ। बहुत सारा विषय में उस पर नहीं जाऊंगा अभी, वो एक कक्षा आती है जब हम शास्त्रों का प्रमाणीकरण जब बताते ना, उसे लिख करके, वो तब की कक्षा है। तो भगवान ने, तो तर्क ये उठता कि हमें कैसे पता कि भगवान ने उसको अनुमति दी है और उनका नाम वेद व्यास जी है? हमने कहा प्रभु एक बात बताओ, हमने क्या वेद व्यास जी को देखा था? उस समय बात आती सारी यहाँ पर किस पर? देखने पर। किस पर आती है? देखने पर आती है, कि हमने देखा नहीं है। पहली बात, क्या आप देखने पर ही विश्वास करते हो? बोले हाँ। कई सारे तर्क हैं, धीरे धीरे आऊंगा उन तर्कों पर, आप हंसोगे भी कि अच्छा ऐसा भी होता है। हमने कहा प्रभु जी एक बात बताओ, माता पिता का भी बाद में कर देते हैं, ब्रह्मास्त्र है ना, आगे कर देते हैं। आपने कभी मई या जून के मास में बस में यात्रा करी है? रोड पे कार वगैरह में, बस में यात्रा की है? लंबी यात्रा रोड पे, बहुत दूर, मई जून के मास में, सुनेंगे, बहुत दूर जब आप यात्रा करते हो बस रोड पे, तो रोड पे क्या दिखाई देता है? दूर से पानी सा दिखाई देता है कभी कभी, है ना। अब यदि आप अपनी आंखों पर ही विश्वास करते हो तो पानी पी के दिखाओ वहां पर। यदि आप अपनी आंखों पर विश्वास करते हो तो पानी पी कर दिखाओ वहां पर। क्या पानी होता है वहां पर? नहीं होता। जब पानी होता नहीं, लेकिन फिर इसका अर्थ है कि आप अपनी आंखों पर विश्वास, जो दिख रहा है वो होता नहीं, इसका अर्थ ये तो हुआ। अब मैं कहूँ तुम अपनी आंखों पर विश्वास करते हो? बोले हाँ। तो पानी दिख रहा, पानी पियो वहां पर। क्या करोगे? दिख रहा है लेकिन है नहीं, दिख रहा है किंतु है नहीं, तो इसका अर्थ है आपको अपनी आंखों पर विश्वास है ही नहीं वास्तव में। एक बात। दूसरी बात, किसके पास पेन है? क्या है? मेरे पास है, ये रहा, ठीक है।
अब ये है, अब देखो मैं से ना एक चीज करूंगा और ये आपको हिलता हुआ कैसे आएगा, ये हिल रहा हो, ये आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये मुड़ता हुआ दिख रहा है, मुड़ता हुआ है जी, मुड़ता हुआ दिख रहा है आपको? अब बताओ, जिसको अपनी आंखों पर विश्वास है उसे क्या दिख रहा है? पेन वास्तव में मुड़ रहा है पेन? तो फिर दिख क्या रहा है आंखों से? मुड़ रहा है। लायनपुर मानपुर नारायणपुर वाले बताएं, पेन मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है? दिख क्या रहा है बताओ? तो अपने आंखों में विश्वास है या नहीं? हाँ ना, बोलो जी। या तो आप ये कहो जी मैं अपनी आंखों पे ही विश्वास करता हूँ, तो बताओ, तो आप ये बोलो पेन मुड़ रहा है, तो सत्य है या सत्य? पेन मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है? इसका अर्थ है आपको अपनी आंखों पे विश्वास। लोहे का पेन है, मुड़ ही नहीं सकता, ये हार्ड है ना, बहुत कठोर लोहा है ये, स्टेनलेस स्टील जो होती है उसका है। तो इसका अर्थ है कि आपको तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं है, फिर हम कैसे कह बैठे हैं? कांच का गिलास लो, उसमें आधा गिलास पानी भर दो, कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भर दिया, उसमें इसे पेन को डालोगे आप तो पेन मुड़ा हुआ दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो क्या पेन मुड़ गया? अब या तो आप ये कहना छोड़ दो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास है, या फिर ये कहो कि हाँ जी आधे भरे हुए कांच के गिलास में पेन डालेंगे तो मुड़ जाता है पेन। फिर संसार तुम पे हंसेगा, संसार हंसेगा नहीं हंसेगा, है ना? इसलिए जो आंखें देखती हैं वो सत्य नहीं है। जैसे आंखें क्या देखती हैं कि सूर्य इधर से उधर जा रहा है, वास्तव में सूर्य जाता है ऐसे? सूर्य नहीं जाता है, सूर्य अपनी जगह इस प्रकार से धरती गोल गोल घूम रही है ना? सामान्य मनुष्य क्या कहता है? सूर्य ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, करता नहीं है। अपने आंखों में विश्वास है तो कहो फिर हाँ जी सूर्य ऐसे चक्कर काटता है, अब ये सूर्य धरती के अंदर घुस गया यहाँ पे, ठीक है? इसलिए ऐसा, और फिर रात को फिर ऐसा आएगा, फिर धरती के नीचे से ऐसा आएगा, लेकिन नहीं होता ऐसा। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? यदि मैं असत्य हूं तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं है जी, हम अपनी आंखों पे विश्वास करते हैं। इसलिए जब परमात्मा को केवल आप श्रद्धा है आपकी। अब मैं आगे की बात बताता हूं। आपने अमेरिका नहीं देखा, अमेरिका मानते हो, आपने चीन नहीं देखा, चीन मानते हो, मानते हो ना? अब एक सबसे बड़ा तर्क जो सब तर्कों का तर्क है, हमने कहा कि आपने अपने माता पिता देखे हैं? मानपुर नारायणपुर के निवासियों ने बोला हाँ जी हमने देखे हैं। देखे नहीं प्रभु जी आपने पिता, आपने अपने पिताजी को देखे हैं क्या? देखा है? हाँ जी, नहीं देखा है ना? हाँ है ना? अच्छा हाँ जी, आप बताएं, आप बताएं महाराज। हाँ जी, देखा है ना? हाँ है ना? देखा। चलो मैं अपने साथ आए संगी साथ, हाँ जी काम में साधु, देखा आपने? नहीं देखा? अरे नहीं देखा? देखो 4 जने मना कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा क्या हुआ? क्यों आपके पिताजी क्या मर गए थे? जीवित है? मर गए हैं? जीवित हैं तो देखा नहीं अभी तक? ये कैसे कैसे? हाँ जी, आपके पिताजी सुंदरलाल साधु हाँ देखे हैं ना? ना आप बड़ा सरल प्रश्न, सरल उत्तर है। देखे हैं, जैसे इन्होंने उत्तर दिया ना, देखे हैं, जीवित हैं, देखे हैं, देखे हैं आपने? अच्छा नहीं, अच्छा ये बता, चलो जिन्होंने देखे हैं उनसे बात करते हैं। आपको कैसे पता? प्रश्न बड़ा तीखा है, थोड़ा सहन शक्ति रखना। आपको कैसे पता कि वही आपके पिताजी हैं? बस इतना प्रश्न कर दो। चलो थोड़ा सरल कर देते हैं, है ना? बालक बैठे नहीं, चलिए। आपने अपनी माँ देखी होगी ना पक्का? हाँ जी, आपको कैसे पता कि वो जो है आपकी माँ है? मान लेते हैं एक बालक उसे जन्म किसी ने दिया और वो माँ चल बसी, जन्म देते ही चल बसी, बस धरती पे बालक आया था तुरंत ही मर गया, ठीक है जी? और उस बालक को चटपट कोई और लेकर चला गया, उसने बड़े लाड प्यार से पाला। अब बताओ उस बच्चे को, आप सुनना प्रभु ध्यान देंगे धरिए, अब उस बालक को जिसने पाला क्या उसकी माँ है? सच बताओ,
जन्म देने वाली माँ। माँ तो कई प्रकार की है ना, कई माँ होती है, पालने वाली होती है, एक जन्म देने वाली, एक गंगा माता है, गौ माता, धरती माता, कई माता है, लेकिन एक जन्म देने वाली माँ। तो बताओ जो पालने वाली माँ है, क्या वो मूल माँ है, मुख्य माँ है? पालने, जैसे यशोदा मैया थी कृष्ण जी के लिए, है ना, गंगा माता भी माँ है, ये गौ माता भी, धरती माता भी, पालन करने वाली माँ भी, जन्म देने वाली माँ भी। लेकिन उसे क्या लगेगा उस बच्चे को बचपन से? तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ना। अच्छा, दूसरी बात, मान लेते जो आपकी माँ है, तुम्हें कैसे पता कि जन्म उसी ने दिया? बस प्रश्न अब मेरा ये है, बहुत बुद्धि से सोचना है ना। अब मैं आता हूँ, मुख्य माँ कौन है? आपस में बात नहीं करेंगे। मुख्य माँ कौन होती है? जो जन्म देती है। वे मुख्य माँ, तो जब वही माँ होगी तो फिर सारी माँ हो नहीं सकती। तो हमें कैसे पता कि जिस माँ को आज हम माँ मान के बैठे हो कि हमारी जन्म देने वाली माँ यही है? हमें कैसे पता? ये आपके लिए भी है, आपको कैसे पता यही जन्म देने वाली माँ है? क्या प्रमाण है आपके पास में? वैसे तो मानते हैं हमारी माता यही है, लेकिन नहीं, आपस में बातें इधर मुझसे और किसी को माँ ऐसा कह भी नहीं सकते। नहीं, माँ तो कह सकते हैं। जब कृष्ण जी ने यशोदा को माँ बोल दिया, ऐसा कर सकते हैं। राधे राधे राधे। और दूसरी बात सुने, मान लेते हैं कि हमारी माँ, सुनो, हमें बचपन से कोई बताए कि तेरा पिता ये है, पिता का भी हमें नहीं पता कौन हमारा पिता। सुनेंगे, हमें ये भी नहीं पता कि वास्तव में पिता कौन है। क्या आपको पता आपका पिता कौन है? केवल जो बचपन से बताया जा रहा है उसी पर श्रद्धा की हुई है हमने। क्या की हुई है? श्रद्धा की हुई है, विश्वास की। और वो विश्वास अखंड, अटूट, अटल है ना, अखंड, अटूट, अटल है। पक्का नहीं पता जी, पक्का नहीं पता पिता है कौन, पक्का नहीं पता माता है कौन। क्योंकि जब बालक गर्भ से बाहर आता है उसकी आंखें बंद रहती, खुली रहती हैं, बंद रहती हैं। दूसरी बात, खुली भी रहेंगी तो उसे कुछ बोध नहीं रहता, उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता। तो फिर केवल एक श्रद्धा है। तो हमने कहा प्रभु जी, आप यदि कहते हो कि हमने देखा नहीं परमात्मा को, हमने देखा नहीं मोक्ष को, हमने देखा नहीं गोलोक धाम को, हमने देखा नहीं भगवान की प्रिय धाम को, हमने देखा नहीं स्वर्ग को, हमने देखा नहीं यमरा वैतरणी नदी को, हमने देखा नहीं नरक को, हमने देखा नहीं पंचकष्ट को, तो प्रभु जी जब हम उनको नहीं मानते तो माता पिता को भी आज से मानना बंद। भैया तो नियम बराबर चलना चाहिए, नहीं तो पक्षपात क्यों करते हो? ये पक्षपात क्यों होता है बताओ? है ना, पक्षपात नहीं कर रहे। ये आजकल जो कोई थोड़ा पुस्तकें पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर के विज्ञान की पुस्तक पढ़ने वाले बालक हैं, ये प्रश्न कौन करते हैं ऐसे? जो विज्ञान की पुस्तक पढ़ के इतनी मोटी मोटी और बस 8-10 लाख की कोई डिग्री लेकर के आ जाते हैं, ये उनके तर्क होते हैं। हमने, आप बैठो, आज के बाद या तो आप तर्क करना छोड़ दोगे, या फिर दो काम होंगे, या तो आप मौन लगा जाओगे, या तो आप क्या लगा लोगे? मौन, चुप, गूंगे महाराज बन गए, मौनी बाबा। बोले अब नहीं बोलेंगे जी, क्यों? उसे पता है कि यदि कोई शाश्वत का श्रद्धालु होगा धो देगा। शाश्वत के ये सब श्रद्धालु शाश्वत के तो हैं, ये क्या करेंगे? ये बालक है, ये छोटी सी 9 वर्ष की धो देती है। हाँ, अभी इसकी तर्क की क्षमता कम है, लेकिन जितना भी जानती है धो दे, आराम से धुलाई कर देती है, बुद्धि की शुद्धि कर देती है। वो वॉशिंग पाउडर निरमा सफेदी बिल्कुल शुद्ध कर देती। शाश्वत श्रद्धालु ऐसे हैं। बस ये आप भी बन जाओ, कैसे बनोगे? बस इन तर्कों को याद रखना है। और तर्क से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, किंतु तर्क समाज को समझाने के लिए आवश्यक है। आप तर्क नहीं दोगे तो आपको आपकी संतान मूर्ख समझेंगी, ये भगवान कहा। तो उनको बोलना कि प्रभु जी यदि आप भगवान को बोले देखे बिना मानते हो तो आपने कुछ भी नहीं देखा। मोदी जी को हमने नहीं देखा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, सच में तो देखा नहीं ना। वो टीवी पे देखते रहते, वो बात एक अलग है। तो टीवी पर तो भगवान कृष्ण लीला भी आती है, तो क्यों नहीं मानते हो? उसे बोलते कल्पना कर रखी है। तो तुम्हारी माता भी धरती पर आई होंगी, भी कल्पना है, तुम भी टपक के हो, फिर धरती से टपक गिर गए। ऐसा होता है क्या? हाँ, विश्वास है। सारी बात किस पर है? तो जब आप अपनी माता पिता पर विश्वास कर बैठे जिनका कोई प्रमाण ही नहीं। एक ने बोला डीएनए टेस्ट होता है, प्रभु जी डीएनए टेस्ट जो होता है 99.99% होता है। क्योंकि ये भी डीएनए को भी याद रखना, जब उन्हें लगे ना अच्छा जी अब तो दाल नहीं गल रही, तो किस पाएंगे? डीएनए पर आ जाते हैं वो बेचारे, भोले बाले मासूम से बालक, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के। कोई ज्ञान किस लिए आता है?
कोई फेसबुक से ज्ञान ले रहा है, कोई गूगल से ज्ञान ले रहा है, कोई यूट्यूब से ज्ञान ले रहा है। और ये गूगलिया ज्ञान लेकर के ना ये हमारे परम गुरु के जो हम दास हैं अपने, है ना, हमारे से ये टकराव करते हैं। हमारे परम गुरुदेव ने जो हमें ज्ञान दिया वो अकाट्य है, इसलिए मैं बोलता हूँ इस ज्ञान को आप भी स्वीकार बिल्कुल ऐसे कैसे उतार दो, इसमें अपनी बुद्धि मत लगाना। आप देखोगे ध्वज शाश्वत का ही ऊपर रहेगा, कोई गिराने वाला इस ध्वज को नहीं है। कब कब गिरता है, जब बुद्धि अपनी लगा लोगे, अपनी मत लगाओ। बस जो ज्ञान हमारे परम गुरुदेव ने दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं डंकी चोट बोलता हूँ। अनंत ब्रह्मांड में कोई इस ज्ञान को काटने वाला ही नहीं है। मैं नमन करूंगा अपने परम गुरुदेव, क्योंकि वो 180 किलोमीटर दूर यहाँ पर हैं, लेकिन सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। और ये ज्ञान कैसे अकाट्य, अटल, अटूट, अखंड, अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं है, कोई भी नहीं इसकी काट करने वाला सिवाय मेरे परम गुरुदेव के। अब प्रभु बोलते हैं जी कि भगवान को जी हमने देखा नहीं, मैंने एक बात बता दी। दूसरी बात, जब भगवान है तो वो गरीबों की पैसा क्यों नहीं देता? जो निर्धन है उन्हें पैसे क्यों नहीं देता? ये कैसा भगवान है जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में दुराचार होता है और बैठ करके देखता रहता है? ये तर्क किसके होते हैं? नास्तिक जो होते हैं ना, ये उनके तर्क हैं ये। इसलिए नास्तिकों को धोने का काम इस शाश्वत ज्ञान में किया जा रहा है आज के दिन। तो इस ज्ञान को तुम लेकर के अपने घर पे, हाँ, बताएंगे उसका, सुनिए। अब बात आती है कि भगवान यदि है तो निर्धनों की निर्धनता दूर क्यों नहीं करता? लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी भीख मांग रही है, लक्ष्मी माने स्त्रियां भीख मांगती हैं, तो बोले ये ऐसे कैसे भगवान है? हमने कहा प्रभु आपने बैंक देखा है क्या? आपने बैंक देखा है? बोला हाँ देखा है। बैंक क्या करता है? लोन देता है, नहीं देता है? लोन जो देता है किसे देता है? क्या बैंक के मैनेजर जो होते हैं, है ना, जो वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री समझते हो ना, जैसे एक होता है स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री होता ना, बिजली विद्युत मंत्री होता है, ऐसे ही एक होता है वित्त मंत्री जो पूरे देश का या पूरे राज्य का पैसा देख रेख करता है। उस वित्त मंत्री का वाहन जा रहा होता है जो पूरा अर्थशास्त्र संभाल रहा पूरे देश या राज्य का, और उसके सामने भिखारी हैं। आप एक बात बताएं, वो वित्त मंत्री उन भिक्षुकों को क्यों नहीं पैसा दे देता है? बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़े बड़े बैंक है, इनके मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, इनके जो अकाउंटेंट होते हैं वो अपने वाहन से जा रहे होते हैं कि, लेकिन किसी एक भिखारी को भी ये घर बना के नहीं देते, ना उससे पैसा देते हैं। ले मैं बैंक का मैनेजर हूँ, ये ले पैसा देते हैं क्या? बताओ आप मुझे, हाँ या ना बोले, बस नहीं देते। क्यों नहीं देते? इनके पास क्या पैसे की कमी है? हर दिन करोड़ों का लेन देन करते हैं लोग, क्यों नहीं देते? मुझे बताओ, कौन बताएगा? अब जो मेरे साथ में आए हैं वो भी इसको उत्तर दे सकते हैं, जो मानपुर नारायणपुर के वो भी उत्तर दे सकते हैं। तो उनके प्रधानमंत्री की साहब अगर उनकी इजाजत से मिल जाएगा, इजाजत क्या? वो आप भी लेना चाहोगे ना, लोन का फॉर्म भर दो, आपको लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा ना पैसा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उन्हें क्यों नहीं मिलता है फिर? बेचारों को, भिखारियों क्यों नहीं मिलता है? उसी बैंक के सामने भीख मांगते रहते हैं, पूरे जीवन ऐसे मांगते मांगते मर जाते हैं बेचारे को। है जी, नहीं लोन क्यों नहीं मिलता है? लोन तो नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन वाले को या मिल सकता है लोन। इसका अर्थ पता क्या है? उनके पास में योग्यता नहीं है लोन लेने की, बैंक से पैसा लेने की। यदि उनके पास में ना जमीन मालिक कोई ग्रेजुएट है तो उसे अपने कागज दिखाएगा 12वीं के या BA BSc BCom के डिग्री दिखाएगा ना, तो उसको उसी आधार पे लोन मिल जाता है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? यदि उसके पास योग्यता नहीं है तो बड़े से बड़ा बैंक भी उसको एक पैसा नहीं देने का, और वहीं वो लोन अरबपति कंपनियों के मालिकों को मिल जाता, अरबों रुपया लोन, करोड़ों रुपया मिल जाता है। इसका अर्थ अब तुमने बैंक पर कभी प्रश्न लगाया कि ये कैसा बैंक है बताओ? ये बैंक तो बेकार है, ये बैंक कैसा हो गया कि ये करोड़पति को तो पैसा दे रहा है और भिखारी को 1 रुपया नहीं दे रहा। उसी प्रकार से जो लक्ष्मी जी हैं, जो परमपिता परमेश्वर है, वो सबको पैसा देने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं, जानते क्या? जय कामो भवेद राजा विद्या कामो द्विजोत्तम वैश्यो व धन कामस्तु। वैश्य माने व्यापारी हैं, उन्हें मैं धन दे सकता हूं यदि वो मेरी भक्ति में आए। यानी कि योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। जब तक हम योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। भगवान तो कहता तो यज्ञदान तप कर, यज्ञदान तप कर, जो देगा वही पाएगा, जो देगा
वही लौट के वापस आएगा। तो फिर एक प्रश्न और आया जी, अच्छा एक बात बताओ कि जी इतने जो कोढ़ी घूमते रहते हैं, है ना, कौन घूमते हैं? कोढ़ी, रोगी घूमते रहते हैं, जो भगवान है तो इन पर दया क्यों नहीं करता? भगवान को क्या दया नहीं आती? ऐसे कट्टर भगवान का हम क्या करें? क्या करेंगे ऐसे कट्टर भगवान का? बताओ। अपने आंखों के सामने देख रहा है रोगी बेचारे तड़प रहे हैं, उनके पास एक पैसा नहीं, वो जहां तहां से मांग मांग करके अपना काम करते हैं। हमने कहा प्रभु एक बात बताएं, जो रोगी हैं उन्हीं रोगियों के सामने से एक अस्पताल होता है, कौन सा होता है जो पूरे राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होता है? एम्स, है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। उन्हीं रोगियों के सामने से उस एम्स के बड़े बड़े अधिकारीगण, बड़े बड़े चिकित्सक जिनका नाम होता है, वो अपने वाहनों से जा रहे होते हैं, हर दिन जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या वो जो चिकित्सक है वो अपने वाहन से उतर के उन रोगियों को, कोढ़ियों को देखता है क्या? आपने देखा कहीं ऐसा? नहीं देख। क्यों नहीं देखता फिर वो? आपने कभी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये बड़े बड़े अस्पताल हैं, ते उन रोगियों को दवाई क्यों नहीं देते? देते तो हैं वो दवाई। कहाँ देंगे दवाई? रोड पे या अस्पताल में? अस्पताल। अच्छा, अस्पताल में वो जाके खड़ा हो जाए तो दवाई मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वहां की एक प्रक्रिया है, नियम है। जय हो। क्या है वहां का? एक नियम है, उस नियम का पालन करना ही पड़ेगा, उसे दवाई मिल जाएगी। अब वो बाहर कह रहा है मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरा कोढ़ है, करता रहे, कोई एक 2 रुपया तो डाल देगा, 150 रुपये डाल देगा, लेकिन तेरा उपचार कहाँ पर करेगा? वो अपने केंद्र पर करेगा। उसी प्रकार से परमात्मा कहता है मैं तेरे रोगों को हरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू एक ध्यान रख, जो मूलभूत मुख्य नियम है उन्हें कर। बोले क्या है? संध्या कभी ना छूटे, संध्या कभी ना छूटे। पूर्णिमा के हम एक दिन छुट्टी, एक दिन का अवकाश नहीं लेते। भगवान कहते हैं एक दिन का अवकाश तेरे अनेकों पैसों को बचा सकता, अनेकों रोगों, बीमारियों, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं को बचा सकता। बोले कहेगा पूर्णिमा का ज्ञान यज्ञ दान तप कम से यज्ञ दान तप न त्याज्येत कार्य में तत्। यज्ञ दान तप अवश्य करने चाहिए, स्पष्ट घोषणा है। यज्ञ दान तप त्यागने योग्य है ही नहीं। तो इस तरह के जो हम प्रश्न करते हैं, और प्रश्न आप भी कर सकते हो कि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? उसकी विधि है। अब बोलते हैं परमात्मा है तो ये अलग अलग धर्मों के अलग अलग परमात्मा है ना, अलग अलग धर्मों के अलग अलग परमात्मा। ध्यान देना, अलग अलग धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म, शाश्वत धर्म ही केवल एक धर्म है, बाकी सब कल्पनाएं मात्र हैं। बाकी सब क्या है? कल्पनाएं मात्र हैं। वह धर्म की परिभाषा क्या होती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने ही धर्म की परिभाषा बताई है। धारणा धर्मित्त और धर्मोद्धार्यते प्रजा यत् स्याद् धारण संयुक्ता। पूरा महाभारत में श्लोक लिखा हुआ है कि जो धर्म प्रजा को पालन करता है, जो हिंसा से मुक्त है, जिसमें हिंसा मारकाट नहीं है, वही वास्तव में धर्म है। स्पष्ट घोषणा की गई है। अब आता है ये परमात्मा जब है तो उसने सृष्टि रची क्यों? आनंद के लिए रची है। किस लिए रची है? आनंद के लिए परमात्मा ने सृष्टि रची है। उस आनंद को लेने में हमने जो नियम तोड़े हैं, हम जो अपनी उलझन में लगे हुए हैं, ये हमारी भूल हुई है। इस भूल को हमें मानना ही पड़ेगा। एक आया बोले कि महाराज जी आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है? हमने क्या हुआ ये बिग बैंग थ्योरी? बोले आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है? बोले हमने क्या? बोले हम पहले ना आदि मानव थे, हम पहले बंदर थे। मैंने कहा हाँ, आपकी बुद्धि और आपकी मुखड़ा मुझे बंदर जैसा लग रहा है। आप बंदर हो भी सकते हो, लेकिन हम बंदर ना थे ना हैं, क्योंकि हम किनकी संतान है? ऋषि मुनि की संतान है। हम उस परम पिता परमेश्वर का अविनाशी अंश हैं। अब तुम मान बैठो कि तुम बंदर हो तो बंदर ही हो, और तुम्हारे प्रश्न भी बंदर वाले ही हैं। तुम्हारे प्रश्न भी कैसे हैं? बंदर वाले। बोले नहीं तुम पता ही नहीं है। हमने कहा प्रभु एक बात बताएं। पहले आते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। बोले स्टीफन हॉकिंस हुए, उन्होंने एक थ्योरी रची। मैंने ये सब ये क्या है? ये भौतिकवादी हैं, मूड अल्प ज्ञान लेकर के, भौतिक जगत का जो अल्प ज्ञान है उसको ले करके मूर्ख बन जाते हैं। भले इनका पद के आगे लगा दो वैज्ञानिक, चाहे जो मर्जी। आप एक बात बताओ, बिग बैंग थ्योरी में लिखा हुआ है, ये जो पढ़े लिखे की बात बता रहा हूं मैं, एक अज्ञात कारण से जब ना पृथ्वी था, पृथ्वी जल वायु अग्नि, आकाश की तो इनकी समझ ही नहीं जाती। आकाश में होता है जहां कुछ भी ना हो, वहां पे नहीं समझ नहीं। ना तो जहां पृथ्वी है, आप सुना ध्यान से, ना जल है, ना पृथ्वी है, ना जल है, ना वायु है, ना अग्नि है, और ना खाली ही है।
आकाश माने क्या होता है? खाली। खाली भी नहीं है, पृथ्वी जल वायु अग्नि भी नहीं, तो क्या है फिर वहां पर? बुद्धि चकराएगी ना कि क्या है। अब ये वैज्ञानिक है, इनकी बात मान लेते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जब पृथ्वी जल वायु अग्नि तत्व नहीं थे, जब पृथ्वी जल वायु अग्नि तत्व नहीं थे, तो एक अपने आप ही वायु में नहीं थी। ऐसे माने जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु में अपने आप से बिंदु कैसा? बाल की नोक से भी छोटा बिंदु, आंखों से दिख नहीं सकता, माइक्रोन से भी छोटा, एक बहुत भयंकर धमाका हुआ। हाँ, अच्छा। और थ्योरी में लिखा हुआ है एक अज्ञात कारण से, अज्ञात माने जिस कारण का हम उसे भी नहीं पता, जो थ्योरी रचने वाला है ना, अननोन रीजन। क्या बताया गया है? अननोन रीजन। और उस धमाके से पल भर में अनंत ब्रह्मांड बन गए और ये पूरे गैलेक्सीज बन गई, आकाश गंगा बन गई, सूर्य चंद्रमा सब बन गए और पलक झपकते झपकते संसार की रचना हो गई। फिर कई करोड़ों सालों के बाद वो पूरी अलग पूरी लंबा पूरा इन्होंने रायता फैला रखा है, कल्पनाएं कर करके, और कुछ नहीं है, केवल कोरी बकवास, कचरा ज्ञान जो होता है। आप एक बात बताएं। और फिर उन्होंने क्या अंत में क्या बोल दिया? उन्होंने बोला है, उन वैज्ञानिक महाशय ने, कि कोई परमात्मा इस संसार को बनाने वाला नहीं है। प्रभु जी, जब परमात्मा कोई है नहीं तो एक बात बताएं, वो जो जिसे तुम बोल रहे हो एक अज्ञात कारण से, यानी कि जिसके कारण का मुझे नहीं पता धमाका हुआ, तो किस कारण से धमाका हुआ? तो एक आए वैज्ञानिक जी दूसरे बोले कि नहीं, वो तो तुम कहना चाहते हो वो जो कारण था वो परमात्मा था। मैंने नहीं, परमात्मा को सृष्टि रचने की आवश्यकता है नहीं, वो तो प्रकृति कर लेती काम, प्रकृति कर लेती है। तो प्रकृति की रचना है, संसार किसने रचा है? प्रकृति। भगवान के मैं अध्यक्षेण सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत द्वय परिवर्तित है, भगवद गीता में बताया गया है। तो इसलिए मैं बार बार निवेदन करूंगा, जो भी आपके इस तरह के तर्क हैं, ध्यान देना, जब हम इन तर्कों को अंदर आत्मसात करते हैं तो जो नास्तिक मनुष्य होता है उसकी 3 गति होती है। कितनी गति होती है? 3 गति। पहली गति होगी उसका तापमान बढ़ेगा शरीर का। जब तर्क कटेंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा ना, आंखें लाल हो जाएंगी, फटने लगेंगी, क्योंकि उसे लगा कि अरे मेरे तो तर्क कट गए, मैं तो पूरा अनेकों को मैं नास्तिक बना चुका था और अब मेरे यहाँ तर्कों की धज्जियां उड़ गई हैं। दूसरा क्या होगा कि वो हमारे वचनों से ध्यान हटाने का प्रयास करेगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या काम होगा जानते हो? जब आप इन तर्कों को रखोगे तो जो विद्वान जन हैं वो उस समय आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। कारण क्या जानते हो? क्यों? अब उनके अंदर एक अलग सी गिलानी उत्पन्न हो जाएगी, एक हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, क्या मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं देखता हूँ, क्योंकि जो पुस्तकें पढ़ लेते हैं उनको कि 10 वर्ष हो गए एक सिद्धांत का पालन करते हुए, और उन्होंने न जाने सैकड़ों व्यक्तियों को अपना सिद्धांत बताया, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, कहीं कोई कल्पना है। लेकिन आज उनके तर्कों को काट दिया गया बुरी तरह। अब क्या करते हैं? एक गिलानी, एक हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। अब वो क्या करेंगे? इस दास के वचनों को या फिर इन वचनों को आप भी सुनाओगे ना किसी के, तो वो अनसुना सा करेगा। क्या व्यर्थ की बात है। अच्छा, जब तर्क की बात आई तो व्यर्थ की बात होने लगी। उससे पहले तुम नेताजी बनते थे, जब तर्क की बात आई तो क्या बन गए तुम? व्यर्थ की बात है। और वैसे नेताजी बनते हो, अपने डिंगे हाँकते हो। तर्क करो ना, तुम तर्क प्रेमी हो। तर्क से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा की प्राप्ति श्रद्धा से, भक्ति से होती है। हाँ, तर्क किस लिए आवश्यक है? स्थिरता के लिए आवश्यक है। शास्त्र महाभारत में आता है कि कोरे तर्कवादी हैं वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। वो तो केवल आत्म अभिमान के लिए कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, बस इसी भाव में बैठे रहते हैं। तर्क से कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, है ना, रावण राक्षस कहलाया। ज्ञान एक अलग चीज है, ज्ञान के साथ में श्रद्धा भक्ति का होना अत्यंत अनिवार्य है। तो इसलिए यदि हम मान बैठे भगवान नहीं है तो आपकी ये धारणा मिथ्या है, और यदि आपके पास में कोई तर्क बचा हो 1-2 तो आप मुझे दें, सारा का सारा समाधान हो जाएगा। एक बार एक घटना हुई कि बोले कि अलीगढ़ में किसी छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, 6 मास अलीगढ़ की बात है। बोले महाराज जी भगवान है तो बताओ, भगवान ने कि बनाई सृष्टि में पाप हो रहा है। तो मैंने कहा प्रभु पाप जो सृष्टि में हो रहा है इसके लिए परमपिता परमेश्वर को दोष क्यों देना? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमने कहा क्या भारतवर्ष में अत्याचार नहीं होते हैं, पाप नहीं होते हैं क्या? तो इसके लिए संविधान को दोष क्यों देना? संविधान उसका जैसे ही वो संविधान के हथकंडे में आता है, फिर चाहे राजा हो, रंग हो, कुछ भी हो, सब अंदर पिस जाते हैं। पिसते नहीं पिसते, बड़े बड़े जो राजा के लड़के वो भी अंदर पिसे हैं इस भारतीय संविधान में, है ना।
लेकिन बस वो कब तक वो आनंद मनाता है, जब तक कि वो भारतीय संविधान के शिकंजे में नहीं फंसता। और जब फंसता है तो आजीवन चक्की फीसता है, इससे फिर कोई भी क्यों ना फांसी तक लग जाती है। आजम खान हाँ, है ना, फांसी तक लग जाती है। बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े धनवान हैं, उद्योगपति हैं, कोई बचाने वाले नहीं मिलता। ये तो एक संसार, ये भौतिक जगत का संविधान है। और जब उस परम पिता परमेश्वर का जो संविधान होता है उसमें कौन भला कैसे बचेगा। अभी जब हम एक दिन नरक का वर्णन करते हैं तो उसमें जो जैसे कोई शराबी बैठा है, वो शराबी जैसा सुनेगा ना, नरक की बात सुनते वो क्या करेगा, ये नरक नहीं होता है। कोई कबाबी है, यानी कि मांसाहार करने वाला, मांसाहार को हम बताएंगे कि तुम्हारी आंतों को निकाल लिया जाएगा, तुम्हारी आंखों को निकाल लिया जाएगा, तुम मांस खाना छोड़ दो प्रभु, तो क्या बोलेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। कारण क्या है, क्योंकि इस ज्ञानक में जो बातें हमें बुरी लगती हैं, ध्यान देना प्रभु, बहुत ध्यान सुनेंगे। बालक जो बैठे ना, प्यार प्यार से बालक बैठे हैं ना, बहुत ध्यान सुनो। यदि आप इस बातों सुनोगे तो जो बालक जो बैठे हैं ना, अभी बहुत सारे बालक यहाँ खेल रहे थे, तो हमें लगा ये बालक, यदि इन बालकों को केवल दिशा दी जाए तो ये शाश्वत का अगला वंश है, किंतु इन्हें दिशा नहीं दी जाएगी तो कोई क्या जेब कतरा बनेगा, कोई ऐसे बन जाएगा, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला बनेगा, ये तो होता है, कोई खड्डा खोदने वाला बन जाएगा। यदि इन ये पुष्प हैं हमारे, ये हमारे फुलवारी के क्या है, पुष्प हैं। इन पुष्पों को यदि हम अभी से ही संस्कार देने का प्रयास करेंगे, अभी से ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं निवेदन करूंगा बारंबार कि जो वहां पर आपने श्लोक लिखवाए ना, उनको मिथ्या ना करो। समय निकालना पड़ेगा, माया आपको समय नहीं देने की है, माया आपको समय नहीं देने की। आप केवल वहां पर महाभारत पाठ अपना लागू करो, फिर उसका आनंद देखना, उन बालकों को बुलाओ, ये बालक धीरे 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 सुनेंगे। इन बालकों को प्रलोभन देने के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दो। बड़ी स्पष्ट वाणी में मैं बता रहा हूँ, किसकी, प्रसाद के लालच में, प्रसाद के वशीभूत होकर के बालक अपने आप स्वयं ही आना चालू कर देंगे। ये बालक क्या अपने आप आना चालू कर देंगे, इनको अधिक कुछ बुलाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जब इस ज्ञान को सुनेंगे, ये ज्ञान इनकी बुद्धि में रमना आरंभ हो जाएगा, और जब रमेगा तो इनके माता पिता इन पर गर्व करेंगे, क्योंकि ये अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करेंगे, तिलक लगाएंगे, मंत्र का जाप करेंगे। आपको इन बालकों के सेवा संस्कार अलग ही दिखाई देगा। यदि आपके माध्यम से बालक राम नाम पर चलना आरंभ कर दिए तो महाभारत में प्रमाण के आधार पर जानते क्या होगा, इनके पुण्य का 25वां भाग किसे मिलेगा, उसे मिलेगा जो जिसके माध्यम से लग रहे हैं ये। अब बोलेंगे गुरुजी फिर क्या इनका पुण्य घट जाएगा, तो आप जानते हो ना किसी का नहीं घटता है। इसलिए बैठ जाओ महाराज, बैठो महाराज, बैठो, जय हो। तो इसलिए आप समझे क्या मेरी बात। तो इसलिए जो हमने बताया कि आप यहाँ पर क्या व्यवस्था करनी है महाभारत के पाठ की, तो जो मैंने बताया कि अत्याचार जो होता है, अत्याचार भगवान नहीं करते हैं। भगवान तो जो मान 6 मास की बच्ची के साथ में कोई दुष्कर्म भी होता है तो भगवान उसका न्याय करते हैं, किंतु न्याय अब मान लेते कोई कर्म हुआ भी हो, भगवान दया का सागर है। एक ने बोला भगवान दंड देते हैं या दया करते हैं। हमने कहा प्रभु भगवान तो दयालु है, दंड देना भगवान का कार्य है ही नहीं। दंड कौन देता है, यमराज दंड देते हैं, भगवान दंड नहीं देते हैं। भगवान दंड कभी नहीं देते, भगवान दया का सागर है। दंड देने का काम तो यमराज के, जो पाप कर्म करेंगे उन्हें दंड मिलेगा। और जो इधर हम ये मान बैठे हैं, अबे आज मैंने क्या बताया, भगवान है या नहीं दिखता है, क्योंकि हम अधिकांश कहां पर अटक जाते हैं कि परमात्मा को देखा नहीं तो हम मानते नहीं। तो मैं पुनः वो चेतावनी और चुनौती देना चाहता हूं, सावधान भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करूंगा कि आप जो कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं, हम भगवान को मानते नहीं, यदि आप इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से पालन करोगे क्या, हाथ खड़े ऊपर, ऐसे सब हाथ खड़े करेंगे। ये मेरे साथ बोलेंगे, मैं अपने बनाए सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। हाँ, जो ज्ञानी है उन्होंने बोल दिया जो ज्ञानी है उन्होंने बोल दिया कि नहीं करूंगा। क्यों, जो नियम हमने बनाए हैं वो हमारी इस भौतिक जगत की मायावी बुद्धि के हैं। उन्हें ये महाभारत के सिद्धांत काट के फेंक देंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलने का है। हाँ, वो मिला ही नहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो बात अलग है। यदि कोई परम गुरु शिष्य मिला, परम गुरु मिले, तो निश्चित रूप से आपके तर्कों की इतनी धज्जा उड़ेंगी, आप आंखें ना मिला पाओगे, आप दृष्टि नहीं मिला पाओगे, आपके पास बचने का कोई उपाय बाकी नहीं बचेगा। जो मैंने बताया 3 उपाय। पहली उपाय, आपका तापमान गर्म होगा, आप क्रोध में आ जाओगे, आपकी वाणी तेज हो जाएगी और आप क्या
डंडा उठा लोगे, है ये हटाओ, ये सब चीज़ हटाओ। जैसे हम अन्य गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर ये समस्या होने लगती है। हाँ, इनको देखो पानी। अच्छा दूसरी बात, अभी नहीं विराम लगाऊंगा उसके बाद में। अच्छा दूसरी बात, हाँ इनको हाँ जल पिला दो, जो जल पीना चाहते हैं, मैं लूँगा विराम के बाद। हाँ? ध्यान देना, दूसरा काम क्या होता है, जब तर्क नहीं बचते हैं तो क्या होता है, आत्मग्लानि होती है, लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, क्या लगता है मैं कहाँ फंस गया, और फिर हम क्या कहते हैं, चुपचाप वहां से उठ कर पीछे बैठे हैं, चुपचाप निकल जाएंगे। जब हमारी दृष्टि इधर हुई तो चुपचाप, अरे क्या हुआ, चले गए जी महाराज, हो गए सब तर्क खत्म। तीसरा क्या होता है, वो मन मार के चुपचाप बैठे रहेंगे, इस वाणी से फिर एक शब्द नहीं निकलता, कुछ नहीं, बस मन मार के चुप। प्रभु जी ये मन आपने क्यों मारा जानते हो, ये मन आप जो बुद्धि लगाई, ये बुद्धि क्या है, भौतिक जगत की बुद्धि आपने गड़बड़ कर दी, और यही कारण है कि आप भौतिक जगत की बुद्धि लगा कर सुख ढूंढते हैं तो सुख नहीं मिलता है। जैसे मैंने बताया ना, तो माया क्या करती है, 2 वर्ष ये कर लिया, फिर 2 वर्ष ये कर लिया, 2 वर्ष ये कर लिया, 2 वर्ष, बस ये माया इसी में ही मनुष्य का पूरा जीवन नरक बना देती है। अच्छा आप में से किसी का कोई प्रश्न है भगवान संबंधित, या जो आपके प्रश्न जो समाज में आप जाते हो तो वहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, माने से कुछ पूछना चाहती थी आप भी पूछ सकती हो। इसके बाद में समय बता दूंगी, समय क्या हो रहा है। हाँ कुछ शंका है, कोई प्रश्न है। अच्छा गुरु जी, जो ये नास्तिक ये कहते हैं भगवान नहीं है, उनसे एक सवाल करा यार, भगवान नहीं है तो जो आदमी की मृत्यु रहती है तो फिर कहाँ जाता है? भगवान नहीं है, अभी हम पढ़ाकर आए थे संस्थान में, हमने बोला भगवान नहीं है, और है तो सिद्ध करो। मैंने उल्टा प्रश्न किया, भगवान है ही नहीं, ये मूर्तियां ये सब वैसी कल्पना करके बना दी गई हैं, ये माता की मूर्ति, भगवान शंकर जी की, हनुमान जी, कल्पना कर दी है। अब वो बालक बोले कि नहीं भगवान, तो मैंने कहा सिद्ध करो भगवान, ये उल्टा प्रश्न किया मैंने, सिद्ध करो भगवान है। भगवान है इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम क्या है कि एक नीम के पेड़ से, याद है नीम के पेड़ से बीज गिरता, वो अपना वंश वृद्धि करता है, ये आत्मा का प्रमाण है, और आत्मा है तो परमात्मा भी है। अब आत्मा अपने आप से तो आएगी नहीं, आत्मा अपने आप से तो आएगी नहीं। अब यदि हम किसी साधु संत को परमात्मा मान लेते तो ये बहुत बड़ी गलती है। बैठो महाराज, बैठ जाओ, तो बैठ जाओ बालक, थोड़े से स्थान दे दो, ध्यान देना। यदि हम किसी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा को परमात्मा मान लेते हैं तो उसको 5 सल्फास की गोली ला करके दे दो। कितनी गोली? 5 सल्फास की गोली ला करके दे दो कि भगवान शंकर की जय हो, है ना। अभी मुरली वाले महाराज जी आए थे ना, उन्होंने अपने गुरु को क्या बनाया, भगवान शंकर का वो है, ये अवतार है। तो अब तो क्या धरती पे नहीं रहे, लेकिन अब जो उनकी शिष्या हैं बोले तुम भी तो फिर अवतार नहीं हो, क्या हो भगवान की अवतार नहीं। 4-5 सल्फासी गोली तुम्हें ला कर दें क्या? यदि भगवान बनने का तो नहीं प्रयास करते हो तो ठीक है। ये हमारी कार खड़ी है, इस कार को जरा उठाओ, इस वाली उंगली की, है ना, 7 घंटे उठा के दिखा दो, है ना। भगवान हो तो करो ये सब चीजें। और बोले भगवान है तो फिर ठीक है जी, भगवान है तो अपना विश्व रूप दिखा दो जरा। ये भगवान ने लीलाएं पता किस लिए की हैं? हमें और तुमको समझाने के लिए। कलयुग में ऐसे पाखंडी आएंगे जो अपनी उपासना करवाएंगे, अपनी फोटो की उपासना करवाएंगे। गुरु की फोटो लगाने पाप नहीं है, पूरे घर में एक फोटो लगा लो, मंदिर में नहीं लगानी, मंदिर से किनारे पर लगा लो, पर्याप्त है। गले में टांग के क्यों घूमते हो? पहली बात तो इसलिए परमात्मा के जो कहते हैं परमात्मा नहीं है। एक बात बताओ, अभी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगलयान भेजा था, कोई था ना जो असफल रहा, हाँ भेजा था। उस सैटेलाइट को चलाने के लिए सैकड़ों व्यक्तियों की एक टीम काम कर रही थी, मंडली काम, वैज्ञानिकों की। एक छोटे से सैटेलाइट को चलाने के लिए सैकड़ों व्यक्ति काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे वैज्ञानिक, इतनी मोटी पुस्तकें पढ़ के पगला गए थे वो, लेकिन फिर भी वो असफल रहा। सफल रहा या असफल रहा बात अलग है। एक सैटेलाइट को घुमाने के लिए सैकड़ों वैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, ये अपने आप से घूम रही है। ये बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, एक धमाका हुआ और ब्रह्मांड बन गए। इसका अर्थ ये है कि एक हवाई जहाज को मैं तोड़ फोड़ दूं, ठीक है प्रभु, अंजड़ पंजड़ के यंत्र एक खोल के अलग बिखेर दे ऐसे करके, और फिर तूफान आए और उस तूफान में क्या हो जाए, वो अपना आप जुड़ करके उड़ना चालू कर दे। ऐसा हो सकता है क्या? जब तूफान आने पर वो हेलीकॉप्टर या वायुयान जुड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता,
तो ये धमाका होने से कैसे मूर्खता मान बैठे कि पूरा ब्रह्मांड चलने लगा और पूरा व्यवस्थित रूप से चल रहा है, विधि पूर्वक चल रहा है, कोई विधि टूटते नहीं आज तक। टूटी है क्या? सूर्य अपने समय पर छिपता है, अपने समय पर उगता है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं। पेड़ पौधे वनस्पति अपने समय पर ही, पेड़ पौधे वनस्पति अपने समय आने पर ही पुष्प लगते हैं उन पर, बिना काल के कुछ होता है क्या? इतना कठोर नियम बना रखा है। और ये कहते हैं धमाके से भगवान है नहीं, अपना आप बन गया। ये कुछ तर्क नहीं है इनके पास। तर्क हो तो इन्हें हम बुला लो। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी नास्तिक है, मैं बार बार निवेदन करूंगा, अपने बालकों को अवश्य तो ध्यान देना। यदि आप धार्मिक हैं, धर्म की पहचान क्या है कि आपके माध्यम से आपके घर में नहीं तो अपने मित्रों में नहीं तो संबंधियों में नहीं तो जहां काम करते हैं वहां पर नहीं तो कहीं पर तो आपका प्रभाव होना, आपका मन आपकी भक्ति का प्रभाव होना ही चाहिए। एक अंग, यदि आपकी भक्ति का प्रभाव कहीं पर भी नहीं है तो मैं समझता हूँ आपसे अच्छा एक शराबी है। जानते क्यों? एक शराबी आता है अच्छी खासी बस्ती में और वहां पर 10 साल में एक शराबी तैयार कर देता है। 10 साल में, अधिक बता रहा हूँ। एक जुआरी, हाँ 1 वर्ष नहीं, हाँ एक जुआरी आ जाए, जुआरी अच्छी बस्ती में आ जाए, अच्छे लोग, अच्छे पॉश एरिया में, एक जो सटोरी आ जाए, सट्टेबाज, और वो कुछ ही वर्षों में तुम देखो एक मंडली तैयार कर लेगा। और हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, अपनी माता को नहीं समझा पाए तुम भक्ति का विषय तो कैसे भक्त, अपने पिता को नहीं समझा पाए तुम कैसे भक्त, अपनी पत्नी को ना समझा पाए कैसे भक्त, अपने पुत्र को ना समझा पाए कैसे भक्त, अपनी पुत्री को ना समझा पाए कैसे भक्त, अपने मित्र को ना समझा पाए कैसे भक्त। आपसे तो शराबी अच्छा है। जानते हो क्या इसका अर्थ क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भक्ति में, कुछ तो गड़बड़ है भक्ति में। आपने केवल मंगल भवन या फिर वो कौन सा है वो, औरी सखीरी मुझे मेहंदी लगा दो, बस आपको थोड़े से महाभारती सिद्धांतों को याद करना पड़ेगा, श्लोकों को याद करना पड़ेगा, ताकि आप उन बालकों को, अपने आने वाले वंश को प्रमाण सहित क्या दे सको, उत्तर दे सको। ध्यान देना, नाचना बुरा नहीं है। मीराबाई ने क्या किया था? नाचा था, नहीं नाची थी? पग घुंघरू बांध मीरा नाची, है ना? ये भजन ऐसे नहीं बन गया। वो तो राजपाट छोड़ करके रोड पर सामान्य ऐसे नाचा करती थी। संगीत बुरा नहीं है। नारद मुनि करताल ले नारायण ना, वो संगीत एक तारा लेकर के संगीत गाया करते थे, बुरा नहीं है। किंतु उनके पास में वो ज्ञान भी था, वो सामने वाले आने वाले व्यक्ति को तर्क से समझा दिया करते थे, ऐसा नहीं ऐसा है। एक ने बोला ये भगवान की मूर्तियां बनाना, मूर्ति की मैं क्या भगवान है? मैंने ठीक है मूर्ति में भगवान, मैंने कहा मूर्ति में भगवान नहीं, ये आपकी धारणा है। ध्यान देना, ये आपकी धारणा है और हमारी धारणा क्या, मूर्ति में भगवान नहीं है। कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भगवान क्यों नहीं है? बताएं मुझे। जब कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भगवान क्यों नहीं है? क्या मूर्ति में कैसे हो जाएगा? मैंने कहा श्रद्धा की बात है। बोले इस पत्थर में भगवान है। मैंने कहा हाँ, तो इसे क्यों नहीं पूजते? हमने कहा आप एक बात बताएं, बात श्रद्धा की है। हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पर माता की मूर्ति है, हमारी श्रद्धा है, हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, श्रद्धा है हमारी, इसलिए सम्मान करते हैं। और इस श्रद्धा के कारण ही हमें इसका लाभ ही मिलता है, ऐसा नहीं है लाभ मिलता नहीं है। उसी प्रकार से बोले नहीं मूर्ति कुछ नहीं होती, तो ठीक है अपने, हमने कहा पिताजी का अपने चित्र लाना, एक पिताजी का चित्र लाना, वो लेकर के आए। उसी पुत्र से बोले इस पे जूता मारो। अब उसी का पुत्र मारे ना जूता। मैं तुम्हारा पिता ये बैठा हुआ ये है या ये है? बोले ये है। तो ये क्या है? इसका चित्र है ये, तो जूता मारो ना। बोले नहीं हम जूता नहीं मारेंगे। बोले क्यों? मेरे पिता का क्या है, ये चित्र है, तो चित्र तो अलग है ना, कागज से टुकड़ा मात्र है ये, तुम उसको जूता नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा है उस चित्र में। इसलिए मूर्तियां ये गलत नहीं है। हाँ परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, वो परमात्मा सब कुछ है। एक ने बोले परमात्मा है तो निराकार है कि साकार है? अब दूसरा यहाँ पर मैं प्रश्न लेता हूँ 2 मिनट के लिए। यदि कोई कहता है निराकार और साकार की कहानी आज समाप्त, ये युद्ध होता ना निराकार साकार में, आज ये युद्ध समाप्त हो जाने वाला है। कुछ बोलते हैं जी परमात्मा निराकार ही है। जो परमात्मा निराकार ही है इसका अर्थ है कि उसमें साकार होने की क्षमता है नहीं। यदि हम कहते हैं परमात्मा निराकार ही है, कुछ है हमारे सनातन धर्म में भी जो निराकार के प्रचार करते हैं कि जो कुछ परमात्मा निराकार ही है, जिसने ही शब्द लगा रखा है, इसका अर्थ है कि उस परमात्मा में साकार होने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो परम पिता परमेश्वर नहीं है। और यदि परम पिता परमेश्वर होगा तो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण सगुण सब कुछ है वो।
एक ने बोला परमेश्वर साकार है, बस वो राम के रूप में है, वो कृष्ण के रूप में है जी, वो शिव के रूप में है, वो निराकार हो ही नहीं सकता। हमने कहा प्रभु एक बात सुने, जो परमात्मा निराकार हो ही नहीं सकता वो परम पिता परमेश्वर हो ही नहीं सकता। एक ने बोला जी कृष्ण सबसे बड़े, शिव जी उससे छोटे। हमने आपको कैसे पता? बोले भगवत गीता में लिख रखा है। मैंने कहा भगवत गीता किसका भाग है? महाभारत का। और महाभारत में भगवान शंकर कहते हैं कि विष्णु और शिव ये सब एक ही हैं, कोई भेद नहीं है इसमें। भगवान शिव की उपासना करने वाले भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, भगवान कृष्ण की उपासना करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, माँ भगवती की उपासना करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त होता है। किंतु ये विधि आपके परम गुरुदेव बता सकते हैं। यदि आप बिना गुरुदेव की भक्ति करोगे तो कहीं के नहीं रहे। हम क्या करते हैं जानते हो? एक 70 वर्ष का व्यक्ति आप बोले महाराज जी 50 वर्ष हो गए भक्ति करते करते, अब बेकार है, कुछ लाभ नहीं मिला। हमने कहा महाराज आपके गुरु कौन? तो बोले कोई नहीं मेरा गुरु, परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु हैं। मैंने कहा बस यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है और ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो आप। राम आए धरती पर, उनके भी गुरु थे, कृष्ण आए गुरु, उनके भी गुरु थे, और आप क्या कर बैठे? अहंकार में इतने, अहंकार का पर्दा आंखों पर इतना भयंकर आ गया, आपने सीधे सीधे उस परमात्मा को गुरु मान लिया। शास्त्र में लिखा हुआ कि परमात्मा को गुरु माना जाता है। जी प्रभु। हाँ प्रभु, निवेदन आदेश कर। बैठ जाइएगा। जो भी आप प्रश्न करेंगे उनका यथासमय उत्तर दे दिया जाएगा, है ना? बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जी, राम जी के गुरु थे वशिष्ठ मुनि। भगवान कृष्ण के दो गुरु थे, दो गुरु थे। अब हम उससे आगे की कहानी बता देते हैं। भगवान कृष्ण जी के गुरु कितने? दो, है ना? जब उन्होंने बाल्यावस्था में गुरु दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी उज्जैन में, वो आज भी विद्यमान है, हालांकि वो अब रूपांतरित किए गए हैं। तो वहाँ पर सांदीपनि मुनि से उन्होंने शिक्षा ली थी, दीक्षा ली थी, जिनको 64 दिनों में 64 विद्याएं सिखा दी गई थी। वहाँ पर सुदामा जी भी थे, सांदीपनि मुनि जी। हाँ जी। और जब वो बाल्यावस्था से ऊंचे उस पर चले उम्र में, तो उन्होंने फिर उनसे संदीपनि गुरु से ली। नहीं, सांदीपनि मुनि से बचपन में ली थी। अच्छा, बचपन में सांदीपनि मुनि से। शांति मुनि, सांदीपनि, संदीपनि मुनि से। हाँ 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 जी। और लास्ट तक उनसे ली। नहीं, उनके कुलगुरु का नाम था गर्गाचार्य मुनि। कौन थे कुलगुरु? राम ने शिक्षा वशिष्ठ जी से ली, वशिष्ठ मुनि से ली। वशिष्ठ। हाँ, और राम जी ने सेवा की थी, विश्वामित्र की भी सेवा की है ना? वह राम ने किनकी सेवा? हाँ, वशिष्ठ मुनि से। की पत्नी का जो मतलब है, गुरु माता का क्या नाम है? वशिष्ठ मुनि। नाम के लिए आप शास्त्र खोलेंगे, आपको नाम की जानकारी मिल जाएगी, है ना? अच्छा, अब कृष्ण जी के जो गुरु थे कौन थे? जब वो बड़े हो गए थे तो उनको भगवान अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई। परमपिता में तो सभी को चाहिए साहब, हाँ तो सबके हो गए। हाँ, परमपिता माने सभी। हाँ, इसलिए मैंने सुनेंगे, इसलिए हमने बोला कि परमपिता, जब भगवान श्री कृष्ण को उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन की कामना हुई, की इच्छा हुई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ खोजूं? तो सांदीपनि मुनि के अपने गुरु के पास नहीं गए। हाँ जी, 11 दिन चले गए। ये समय तो 7:30 से है, लेकिन 8, हाँ 8 से मान के चलो, 8 से अच्छा, हम इधर भी निकल आएंगे अपनी जजी से कचहरी से। बहुत अच्छा। मैं दिल्ली रहता हूँ। हाँ हाँ, बात अच्छी आया, बड़ी अच्छी। बहुत अच्छा। 8 बजे से लगभग 10 तक चलता है, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, हो चुके थे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उपमन्यु से दीक्षा ली। किससे दीक्षा ली? उपमन्यु। हाँ, उपमन्यु से दीक्षा ली। बोले क्यों? कि मैं भगवान शंकर का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए उन्हें दीक्षा ली गई थी। ठीक है प्रभु, और कोई शंका? तो बाकी कल का मैं आगे का कार्यक्रम रखेंगे, हैं? अब हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाएंगे, उसके बाद प्रसाद लेकर चले ना, प्रसाद बटेगा थोड़े। अच्छा ठीक है, तालियां बजाकर थोड़ा गाएंगे, है ना? हाथ जोड़ करके तालियां बजाते हुए।
है मिश्री रखी है क्या? हाँ शक्कर ले आओ तो। श्री कृष्ण गोविंद हरे, वो मंगवाल शक्कर ले आओ थोड़ी सी। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम।